हमारे चुनाव क्षेत्र में विराम जी, ये ठीक है कई बार किन परिस्थितियों से हारे हुए हैं, ये बात किसी छुपी नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं किन कारणों से कैसे हम कई बार 1500 से 2000 से पीछे रह जाते थे। उसमें हो सकता है कि हम किसी को दोष भी नहीं देंगे, हम तो यही मंच से बोलेंगे कि हमारी ही कमी, उसमें हमारी ही कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी या कमी रखो या मेहनत कम रखो, कुछ भी शब्द उसको दे दो। लेकिन बाकी मैं ये भी यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वे उन लोगों को भी पता है, वो अपनी आत्मा पे हाथ रख के देख लें कि कैसे क्या होता रहा है। दूसरे, चलो मैं अपनी बात में रखूंगा। हमारे रणवीर चंदेल जी आए, पहले अपने विचार रखें। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विभिन्न पंचायतों के प्रधान, जिला परिषद सदस्य, बीडीसी मेंबर, आप सभी का यहाँ पर स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच में झुनुत्ता ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व प्रधान कैप्टन ओम प्रकाश चंदेल जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कल दोपहर को हम लोग झुनुत्ता तहसील कार्यालय में इलेक्शन से संबंधित दस्तावेज डॉक्टर साहब के साथ तैयार करवा रहे थे। उसी समय हमें किसी वरिष्ठ साथी का फोन आता है और उन्होंने बताया कि कल सुबह रानी साहिबा 7 लाई आ रहे हैं और उसके बाद वो सीधे डॉक्टर साहब के घर जाएंगे। तो हमने डॉक्टर साहब से भी बात की और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भी राब्ता कायम किया। रानी साहब आ रहे हैं। राजा वीरभद्र सिंह का हमारे चुनाव क्षेत्र पर बहुत आशीर्वाद रहा है। डॉक्टर साहब को चाहे परिस्थितियां कोई भी रही हो, राजा वीरभद्र सिंह जी ने, जो डॉक्टर बीराम जी ने जो क्षेत्र के विकास के लिए राज साहब से मांगा, उन्होंने दिल खोल कर दिया। हमारे प्रति, हमारे समस्त जनता के, राजा वीरभद्र सिंह, उनके परिवार के प्रति बेहद लगाव है। आज भी हम उन दिनों को याद करते हैं जब हम डॉक्टर साहब के साथ शिमला जाते थे। राज साहब के पास हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता था तो हंस के बोलते थे कि डॉक्टर साहब, जो आपने बोला है ये इसकी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आप ठीक काम लेके आए हैं, सही लोगों के काम लेके आए हैं, ये सभी काम होंगे। लेकिन इस समय परिस्थितियां किन्हीं कारणों से बदल गई। हम भी प्रदेश के सीनियर नेताओं से मिलते रहे, मैं अकेला भी मिला हूं। सभी ने एक ही बात करते थे कि सर्वे में डॉक्टर साहब आगे हैं, आप क्यों चिंता करते हो, डॉक्टर साहब को टिकट मिलेगी। दिल्ली तक हमने तीनों सीनियर नेताओं से बात की, सभी ने ऐसा बोला कि झुनुत्ता की तो बात ही कोई नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब ही है वहां से। पर जो भी परिस्थितियां रही हो, उनका हाईकमान का आंकलन हो या इनका जो हमारे लोकल लीडरशिप है उनका आंकलन रहा हो, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हम भी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, वर्षों से, छात्र जीवन से हम पार्टी के साथ हैं। इन्हीं लोगों को देखते हुए, हालांकि हमारे पड़ोस में बहुत सख्त विचारक हैं, मास्टर वासुदेव बसु जी, उनका छाप भी हमारे ऊपर है, उनको देख के भी हम आगे बढ़े हैं। बड़े स्पष्टवादी व्यक्तित्व है, सूझवान है, वो भी हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैंने 4-5 दिनों से जो हमारा आंकलन है, कुछ लोग ऐसे ही किंग मेकर बने हुए हैं बिना मतलब के, जिनको हमने डॉक्टर साहब को बोल के कैप्टन साहब से बात करके
जिनको आप हमने सीनियर लोगों को दरकिनार करके इलेक्शन लड़वाए, उनके परिवार के एक नहीं 3 काम करवाए, वो लोग आज किंग मेकर बने हुए हैं। वो कभी ए टीम के पास जाते हैं, कभी बी के पास जाते हैं, कभी सी के पास जाते हैं। हद तो ये हो गई आजकल कि जो नई पार्टी इंट्रोड्यूस हुई है 2-4 दिन पहले, वो लोग भी बोलते हैं कि जी आपका फलाना आदमी हमारे संपर्क में आया था। ऐसे लोगों से सबको सावधान रहने की जरूरत है। और आप लोग पार्टी हित में कांग्रेस को बचाने के लिए, हम लोग सभी कांग्रेसी हैं, कोई यहाँ बीजेपी का नहीं है, सभी लोग अपने विवेक से फैसला लें। हम उस फैसले के साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। चंदेल जी ने अपने विचार रखे।